बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम अली अब्बासी। और आज जो मैं आपको बताऊंगा, एक तो वो अदालतों का कंडक्ट जो है नज़र आ रहा है पीटीआई के मामले पे, ख़ास करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज जो फैसले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो खैर पहले ही आपने सारी जो है लाइव चीज़ें देख ली हैं, तो मेरे ख्याल में आपको बताना जो है ज़रूरी मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि जो हो रहा है वो आपसे बेहतर कोई समझता नहीं है। अब ये है कि पूरे मुल्क में धांधली धांधली का जो एक शोर है, वो शोर इतना बढ़ गया है कि अब जब भी आप किसी जाके मार्केट में, फील्ड में, ऑफिस में किसी से भी बात करते हैं, तो वो यही कहता है कि मेरा वोट चोरी हो गया। पीटीआई का जो है पहले दिन रात को 12 बजे से 1 बजे के जो दरमियान का टाइम था, जो रिजल्ट का अमूमन आने का टाइम होता है, गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज होते हैं, तो वो उसमें ये होता है कि उसमें 19-20 हो सकते हैं, किसी के वोट कम हो सकते हैं, या बहुत की कोई किसी के कम मार्जिन का हो डिफरेंस, तो वो सीट ऊपर नीचे जा सकती है। लेकिन 50-60 हज़ार की लीड से जीतने वाली पीटीआई को हराया गया। रात को 1 बजे डाका डाला गया है। ब्यूरोक्रेसी जो है इसमें इन्वॉल्व थी, और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो धांधली की गई है, करवाई गई है, वो ब्यूरोक्रेसी से करवाई गई है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि हम जो है समझते हैं कि जितने भी ज़्यादातर जो आर ओज थे, वो और नीचे जो अमला था जो है पोलिंग का, वो तकरीबन ज़्यादातर उस्ताद थे, टीचर्स थे। तो मेरी तकरीबन जो है ज़्यादातर टीचर से बात हुई, तो उन्होंने कहा जो फॉर्म 45 हमने दोनों पार्टियों को दिया है, ज़्यादातर जो लोगों से मेरी बात हुई है उनका यही कहना था उसमें पीटीआई जीती हुई थी। अगर कहीं पीटीआई के कम वोट भी थे, लेकिन फॉर्म 45 तो उन्होंने दिया। वो फॉर्म 45 जो है बाद में बदल दिया गया। अब लाज़िम बात है, आप फ़र्ज़ करें एक नुमान नाम का एक बंदा है, वो एक पोलिंग एजेंट में उन्होंने पोलिंग पोलिंग उसमें डे में बिठाया हुआ है। तो उसने पोलिंग की ज़िम्मेदारी भी उसके सर पे है। तो अब उसने फॉर्म 45 पे सिग्नेचर करके दोनों पार्टियों को जब दे दिया, तो दोबारा जब इन्होंने रात को फॉर्म बदले, तो उसको दोबारा उनको बुलाया गया, ब्लैकमेल किया गया, उनको कहा गया नौकरियाँ ख़त्म हो जाएँगी आपको। लेकिन उसमें सुनने में ये आ रहा है कि बड़ी तादाद में जो टीचर्स हैं उन्होंने इनकार किया और वो डट गए, और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम गलत चीज़ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। हमने जो सिग्नेचर कर दिए फॉर्म 45 पे, वही फॉर्म 45 फाइनल है। और उस फॉर्म 45 में पूरे पाकिस्तान में जो नज़र आया है, वो उसमें ज़्यादातर जो है पीटीआई जीती है। लेकिन वो फॉर्म 45 रात को 1 बजे बदले गए। बदलने वाले कौन थे? ब्यूरोक्रेसी। पीटीआई अगर हुकूमत में आती है, तो उनको सबसे पहले जो है ये काम करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी और अदालतें। 2 ऐसे इदारे हैं जो इस मुल्क को तबाह करके बैठे हुए हैं, और उनको कोई पूछ भी नहीं सकता। हर हुकूमत में याशियाँ करते हैं आके। उनमें हैं एक ब्यूरोक्रेसी और एक अदालतें। अदालतों में बैठे जजेस जो, याद रखिएगा, मैं एक ज़माने से जो है इस फील्ड में हूँ, कवर कर रहा हूँ अदालतों को, तो मैं समझता हूँ जब फैसले महफूज होते हैं तो वो गैर महफूज हो जाते हैं। बात ये है कि जज जो है, जज का मतलब कि उसे जज करना है, उसने बताना है, उसने फैसला करना है दोनों चीज़ों को देख के कि यार कौन सही है इसमें। मौके पे आप बता सकते हैं ये सही है। फिर महफूज फैसला कैसे होता है, बैठ के बाहर क्या होता है मतलब उसमें। तो आज जो है एक फैसला सुनाया गया, जो कि पिछले 4-5 दिन से एक ड्रामा लगा के महफूज फैसला सुनाया गया अमर फारूक साहब ने, जिसमें उन्होंने पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ था कि हमारे साथ धांधली हुई है, और धांधली के बाद इलेक्शन कमीशन वो गए, इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया, और अपने स्टे की खिलाफ वर्जी करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिए, बजाय कि इलेक्शन कमीशन को बुला के उनसे पूछा जाता कि आपने इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे कर ली। बजाय इसके उन्होंने दोबारा से जो है इलेक्शन कमीशन को ये मामला भेज दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई रोना रोके अदालत आई थी, उसी जगह पे पीटीआई को वापस भेज दिया गया। पता नहीं इंसाफ कहाँ पे हो रहा है। तो उसके साथ साथ जो है अडयाला जेल के अंदर जिस शख्स को कैद करके रखा हुआ है, मेरे नज़दीक जो है अब वो शख्स जो है वो इतना पावरफुल बन चुका है कि इनसे अब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। लोगों ने इतनी ज़्यादा तादाद में वोट पोल किया, पाकिस्तान की तारीख का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न आउट आया, और उस टर्न आउट में सबसे ज़्यादा वोट जिसको पड़े हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन प्लान ये था कि नून लीग की हुकूमत बनाई जाएगी। मियाँ साहब को इसीलिए बाहर से बुलाया भी गया था, लेकिन मियाँ साहब के साथ प्रैंक हो गया, और मियाँ साहब के साथ हनी ट्रैप हो गया कि यहाँ पे ला के उनके अपने छोटे भाई ने उनके साथ बड़ी ज़्यादती की है, उनको इस्तेमाल किया है। क्योंकि नून लीग को जो थोड़ा बहुत वोट पड़ा है, वो मियाँ साहब के नाम पे पड़ा है। बड़े मियाँ साहब को लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उनके नाम पे वोट डला, और जो उम्मीदवार सामने आए वज़ीर-ए-आज़म के, वो जनाब अली मियाँ शहबाज छोटे भाई, उन्होंने आके जो है वो अपना वो सामने भाग गए, और अब उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है प्लान के मुताबिक। लेकिन ये प्लान मुझे फ़ेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो धांधली का आज जीडीए ने भी बहुत बड़ा इज्तिमा किया है जो है सिंध में, और ये मुख्तलिफ मुल्क के जो है इलाके जो है वहाँ पे एहतजाज चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो गुज़श्ता रोज़ की सबसे बड़ी खबर थी, सामने आ गए, और उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए, ख़ास करके इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साज़िश हुई है, उसमें ख़ास करके साइफ़र केस बाजवा साहब के हवाले से जो मौलाना ने बातें की हैं, वो आप सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी बात
और मौलाना ने सब कुछ खोल के रख दिया और मौलाना ने बताया कि धांधली हुई है। अब इस वक्त ANP, JUI, PTI, जमायत इस्लामी, GDA, मुल्क में कोई ऐसी जमात नहीं है जो कह रही है कि धांधली नहीं हुई। इस सारी धांधली का जो हल यही है कि जो आप काउंटिंग होती है, जैसे रिकाउंटिंग कह लें, वो आप जो है कम से कम वो तो आप जेन्युइन करें, वो आप लोगों को मुतमईन करें, बैठा के उम्मीदवारों को आमने सामने। अगर फ़र्ज़ करें आप समझते हैं कि फलाना नुमाइंदा जीता हुआ है, तो उसमें पोलिंग वो दोबारा वो गिनती का मसला होना ही नहीं चाहिए। उम्मीदवारों को सामने बैठाएं, कैमरे के सामने जो है वो वोटें गिने और गिन के बता दें कौन जीता है कौन आ रहा है। ये जाती है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अब जो है वोट जो है, वोट जो प्रॉपर पोल हुआ है वो हो गया है। ये नहीं हो सकता कि वोट जो है इन्होंने बढ़ा दिए, या वोट अभी जो है ना सिर्फ फॉर्म 45 में इतना ज़्यादा बड़ा मार्जिन जो है PTI के लोग जो निकले, उन्होंने 50-60 हज़ार तक लीड ले गए। तो उसको कम करने के लिए इनको वोट डालना, वो जो टप्पे लगाना मसला नहीं था, वो इनको था फॉर्म 45 में गड़बड़। फॉर्म 45 में गड़बड़ करके ऊपर से की जा रही बदमाशी, ये तो कोई नहीं मानता। अब ये जो मैं आखिर में एक पैगाम दूंगा, ये पैगाम सबके लिए अहम है, मेरे लिए भी अहम है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची बाताखोरों के हवाले कर दिया गया। 17 सीटें उनको दे दी गई हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी में PTI जीती थी। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो धांधला हुआ, धांधले के बाद उस पार्टी को जो है ले आए ऊपर। उसका मकसद ये होता है कि हर बनने वाली हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए MQM का इस्तेमाल किया जाता है, और MQM अभी फिर दर बदर इधर फिर रही, इधर फिर रही, कभी एक दर कभी दूसरा दर, कि किस में वो फिट होंगे। और फिर जब उस हुकूमत को गिराना होगा तो MQM ही जो है आलाकार बन जाएगी और MQM का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा जो मसला है वो कराची में बत्ताखोरी, कत्ल करना, किसी का मोबाइल खींचा, बंदा मार दिया, आपके जवान भाई बेटा बाहर जाता है, वापस उसकी लाश आती है। ये कराची में एक रवायत बन गई थी, वो तोड़ दी गई थी, लेकिन अब दोबारा कराची को कौन बत्ताखोरों के हवाले कर रहा है? मैं समझता हूँ वो मुल्क से जो है मुखलिस नहीं हो सकता। और दूसरा, इमरान खान के हवाले से आपको बताऊँ कि इमरान खान अंदर से बैठ के इतना बड़ा प्लान कर दिया है कि अब इनके पास ऑप्शन यही है कि PTI की सीटें इन्हें वापस करनी पड़ेंगी। अगर इन्होंने PTI की सीटें वापस ना की तो मुल्क में जो हालात बन जाएंगे, इनको दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। दोबारा इलेक्शन करवाया तो जहाँ पर 1 लाख वोट पड़ा था, वहाँ पे भी 3 लाख वोट पड़ने, लोग और ज़्यादा गुस्से में आ गए। आपने लोगों से इतनी ज़्यादतियाँ कर दी कि लोग अग्रेशन में, लोग गुस्से में आके लोगों ने अपना जो उन्होंने नारा लगाया था कि जुल्म का बदला वोट से, उन्होंने साबित किया। और इलेक्शन में तमाम लोगों ने वोट दे के मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा टर्न आउट ले आए। अब सारी जो गेम है, मैं समझता हूँ रावी बेचैन है या बयानिया शानिया सारा वो सब वड़ गया। अब जो गेम है सारी इमरान खान के हाथ में है, और इमरान खान अंदर बैठ के, बाहर सारी पार्टियां हो रही हैं, इमरान खान अंदर आराम से बैठा और अंदर से प्लान कर रहा है कि अब क्या करना है। और अब जो है मुझे लगता है ये सारा जो फैसला होना है वो इमरान खान नहीं करना है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको बैठा के इंसाफ किया जाए, ताकि मुल्क में अमन और अमान जो है कायम हो सके। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।